गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई चैनल ख्वाहिश होगा। जहाँ व्लॉग की शुरुआत करी मैं सुबह 6 बजे से। 6 बजे का टाइम है। ये बच्चों के स्कूल वगैरह शुरू हो गए, बच्चे यूनिफॉर्म्स पहन लिए। 2 दिन के हॉलीडेज थे, ईद थी बोल के, लेकिन आज स्कूल है इसलिए बच्चे भी रेडी हो गए और मैं भी जल्दी उठ गई, क्योंकि चलिए जिम्मेदारी निभाएंगे। बच्चों को जल्दी तैयार करके स्कूल भी जाना है, वही रोज़ का रूटीन बताना है। चलिए, सुबह का टाइम, हल्की हल्की धूप निकल रही, 6 बज रहे, 6 सवा 6 हो रही है टाइम पे। देखिए हल्की हल्की धूप निकल रही पहाड़ों पे भी। चलिए पहले बच्चों को चोटी डालेंगे, थोड़ी देर मौसम की मज़े लेंगे। काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा हसीन मौसम था। हल्की हल्की धूप निकल रही थी। सुबह के टाइम उतनी तेज़ धूप नहीं रहती और आज तो मौसम बहुत ही प्यारा था। वाकई में बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा था। देखिए पहाड़ पे हल्की हल्की धूप आ गई, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये रोज़ की टाइमिंग है, थोड़ी देर आंगन में रहती हूँ मैं। उसके बाद तैयारी करी बच्ची को चोटी डालने की। खतीजा आए पहले, माही पुत्र रेडी हो रहे, यूनिफॉर्म्स वगैरह पहन रही। खतीजा माहिरा को चोटी डालना है मुझे, आंगन में ही बैठ के डालती हूँ मैं। इतने में उठ गए हमारे छोटे नवाब नींद में से। जल्दी एक्टिव नहीं होते, इन्हों नींद में से उठे तो थोड़ी देर प्यार करना पड़ता है इनको। ये रोज़ का है इनका, नहीं तो थोड़ी देर सदमे में रहते हैं। इन्हों नींद में से उठे वासे कि मैं उठा क्यों, नहीं तो सोया क्यों बोल के सदमा रहता। देखिए माहिरा खतीजा को जल्दी चोटी डाल दी मैं। माहिरा भी मुँह हाथ धो के यूनिफॉर्म्स पहन के आ गए थे। बच्चों के बाल बनाने में आज तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, फिर भी मैं जल्दी जल्दी करी सब काम, क्योंकि बच्चों के स्कूल 7:30 बजे ही है। यहाँ माई पुत्र भी आ गए थे, दोनों बच्चों को भी कर दी मैं रेडी। उसके बाद आगे मैं किचन, चावल पकने रख दी थी मैं, लेकिन सिंक में बर्तन देखिए रात में हुआ ही नहीं मुझे। मैं दिन भर काम में तो कर लेती हूँ मैं टाइम पे, लेकिन रात में खाना खाए बाद से मेरे को अक्सर लेट हो जाता किचन सेंटने में। और कल रात में तो मैं बर्तन वॉश करी ही नहीं, वैसे ही रख दी थी। इतनी ज़्यादा थक गई थी, वैसे ही सो गई। बर्तन भी वॉश कर दी। दीदी तो स्कूल को जा रहे थे ना? अल्लाह हाफिज़। बच्चे नाश्ता करके चले गए थे स्कूल। चावल अब निथारी में, बर्तन वॉश करना भी हो गया। बच्चों को लंच बॉक्स भी जाना है, खान साहब गैरेज जाते टाइम दे देते। देखिए बर्तन वॉश हो गए, चावल भी पक गए। अब बारी है बिस्तर उठाने की। बिस्तर वैसे ही था, हम सब हॉल में सो जा रही, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही। कूलर हॉल में ही लगा रहे हैं, सब साथ में ही सो रहे हैं इसलिए। देखिए ये काम भी मेरा पेंडिंग था सुबह के टाइम का, ये काम भी बहुत बड़ा है। इतने में खान साहब भी आगे, बच्चों को छोड़ के आते आते एक दही की पैकेट लेके आए थे। अरसलान बाबा वही दिए, मैं फ्रिज में रखी। यहाँ पे खान साहब बात कर रहे थे। देखिए अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे है दोस्तों मेरे यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आइए नाश्ता करते हैं। काफ़ी दिनों बाद अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, साथ में सब यूट्यूब फैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। आइए खट्टी दाल, तला हुआ अंडा, अल्हम्दुलिल्लाह। रोटी डालना नहीं हुआ इसलिए करे सिंपल सा नाश्ता, दाल चावल और ऑमलेट। मज़ा ही आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब नाश्ता कर लिए। देखिए गाइस नाश्ता वगैरह हो गया, अब बनाना है चाय, क्योंकि चाय तो ज़रूरी है भाई। नाश्ते के बाद की चाय तो कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। चलिए चलते हैं किचन में चाय बनाने। चलिए, किचन की हालत कुछ ऐसी है। रात में मैं सेवियां का मीठा बनाई थी, वो भी गर्म करके डस्टर पे निकाली थी। खान साहब ने खाए थे बोल के, इसलिए बच्चों के लिए अंडे भी बॉईल कर ली मैं, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन में अंडे देना है मुझे। चलिए चाय बनाएंगे। चलिए बनाते हैं सुकून वाली चाय, ये तो ज़रूरी है भाई, बिना चाय के मेरा गुजारा नहीं होता।
देखिए चाय चढ़ा दी मैं, मस्त वाली चाय बनाएंगे, सुकून वाली चाय पीने की मज़े ही अलग है। चाय लेके मैं आ गई खान साहब के पास। ये तो बेस्ट मोमेंट है, दोनों हम जब बात करते हुए चाय पीते ना, सच में बहुत ही फर्स्ट लेवल का मज़ा आता चाय का। अरसलान बाबा अयो नो टोपी पहन लिया सर। इधर इधर, अरे क्या दिख रहे जी। अल्लाह हाफिज बोला, मोटा दिख रहे हैं। अल्लाह हाफिज बोला। अली मेहंदी भी अच्छी दिख रही थी बच्चों की। हाँ खतीजा का है वो। सुबह नाला आया था बोल के तक अच्छा दिख रहा है। आया है। तेन प्लेन जा रहा बेटे। हाँ जाके अल्लाह हाफिज़। देखिए खान साहब आ गए, बच्चों को लंच बॉक्स देके अरसलान बाबा को घर छोड़ने आ गए, क्योंकि खान साहब को भी जाना है गैरेज। ये नवाब ला लिए, देखिए चिप्स वगैरह ला लिए। खान साहब भी चले गए गैरेज। फिर मैं शुरू करी मशीन लगाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हैं बाबा। ईद के चक्कर में 1-2 दिन पहले से ही कपड़े नहीं धो रही थी मैं, बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे, वही वॉशिंग मशीन लगा रही हूँ। और यहाँ देखिए छोटे नवाब मेरे पीछे पीछे फिर रहे। उनके चिप्स में कुछ पैकेट निकली, छोटी सी कोन है उसके अंदर, जो आइसक्रीम की कोन आती ना वो वाली, बस वही फाट के दियो बोल के पीछे पीछे फिर रहे थे उन्होंने। देखिए गाइस, काम करते करते हो गई दोपहर, कपड़े वगैरह सब धो दी मैं, घर में झाड़ू छटका भी हो गया। और आज काफ़ी दिनों के बाद हो गई मैं रेडी, क्योंकि रमज़ान में रोज़े की हालत में हो ही नहीं रहा था रेडी होना। आज काफ़ी दिनों के बाद दोपहर के टाइम रेडी हुई। मैं भी शावर वो ले ली, अरसलान बाबा को भी शावर करा दी। देखिए बाहर धूप कितनी ज़्यादा तेज़ है, और जितने भी कपड़े मैं धोई थी काफ़ी ज़्यादा हद तक सूख भी गए। बहुत कपड़े थे बाबा, बहुत ज़्यादा। 2 बज गए मुझे कपड़े धोए धोए तक। खान साहब का भी कॉल आया था, बच्चों को ले लेके आ रहे घर। बच्चों के स्कूल का टाइम भी हो गया, धूप रहने की वजह से स्कूल की टाइमिंग वही पुरानी वाली हो गई। सुबह 7:30 से 2 बजे तक बच्चे भी आ रही। और यहाँ पे देखिए हमारे छोटे नवाब है फ़ोन में बिजी। सलाम करो तूने, देखिए सलाम भी कर दिया उन्होंने। फ़ोन में बिजी है, फिर भी बेडरूम में ठंडा है, कूलर वगैरह लगाए बोल के। फिर वैसे भी घर के पीछे पहाड़ है, ज़्यादा धूप नहीं आती ये रूम में, बेडरूम में, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। मुझे लंच बनाना है, लेकिन अब फ़िलहाल मैं खान साहब के लिए कुछ बना देती हूँ, क्योंकि उनको जल्दी जाना है। और मेरे पास वैसे भी सुबह के वाइट चावल है, कुछ भी तवा राइस वगैरह या भुने हुए राइस कुछ बना देंगे, टमाटो राइस हो। देखते हैं क्या हो सकता है, जल्दी वो बनाएंगे। फिर देखिए किचन की हालत वैसे ही रह गई बाबा, घर के दूसरे कामों में किचन का काम रह गया मेरा। तो पहले खान साहब को लंच करा के गैरेज भिजा देंगे, उसके बाद किचन का काम करेंगे, फिर रात का खाना भी बनाएंगे। ठीक है चलिए करते हैं शुरुआत। चलिए टमाटो राइस बनाएंगे। एक पैन ले ली, पैन गरम होने रख दी मैं। टमाटर मोटे मोटे कट कर ली थी, चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर रही हूँ मैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम तो यहीं पे ख़त्म हो जाता, वरना टमाटर भूनते टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। टाइम बहुत ज़्यादा कम है, खान साहब 5 मिनट में आने ही वाले हैं। देखिए पैन गरम हुआ तो ज़रूरत के सबका कुकिंग ऑयल ले ली मैं। इतने में हमारे अरसलान बाबा लेके आए एप्पल, कट करके दियो बोल के। और वैसे भी हमारे अरसलान बाबा को फ्रूट्स खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सच में आप लोग देखे होंगे रमज़ान के हर व्लॉग में फ्रूट्स उन्हें बहुत ही शौक़ से खाते। देखिए पैन में ऑयल गरम हो गया था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाली, टेस्ट के हिसाब से हल्दी नमक मिर्ची डाली मैं। मसाले को थोड़ी देर भून ली, 1-2-4 सेकेंड। उसके बाद डाली टमाटर। टमाटरों को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर पकाएंगे ऑयल सरफेस पे आए तक। देखिए अच्छा खासा ऑयल सरफेस पे भी आ गया, कुछ ही देर में भुने गया मसाला। तो फिर डाली में फ्रेश हरा धनिया। ये बेस्ट डिश है, कभी अगर सालन कुछ समझ में नहीं आए क्या पकाना,
तो ये ज़रूर बना सकते हैं और वाकई में बहुत ही टेस्टी बनता। थोड़े से मैं फ्रेश कड़ी पत्ता भी डाली, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती। एक नींबू भी डाली है मैं चटपटा बनाने के लिए। अगर पास्ता मसाला है तो ये स्टेज पे डाले, बहुत ही ज़बरदस्त बनता। देखिए चावल भी डाल दी मैं। एक तो चावल यूज़ हो गए, चावल वेस्ट नहीं हुए और ऊपर से सालन बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी मुझे। लंच बन गया सबके लिए, बहुत ही टेस्टी वाला वो भी। ये भी स्कूल से देखिए अरसलान बाबा की खुशी। हाय हाय क्या हुआ पुत्र, धूप लगी? दीदारी खान साहब भी आ गए। चलिए आइए, चलिए लंच का दस्तर लग गया। दोपहर का खाना खाने बैठ गए मैं और खान साहब। बच्चों आने टाइम था क्योंकि बच्चे कपड़े चेंज करके मुँह हाथ धो के आते दस्तर पे। खान साहब को जल्दी जाना था इसलिए दस्तर बिछा दी मैं। टमाटो राइस तो फर्स्ट लेवल का बना था, सच में बहुत ही गज़ब बना था। उसके साथ दही भी रखी थी मैं, मज़ा ही आ गया फर्स्ट लेवल वाला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खान साहब तो कर लिए लंच। देखिए गाइस हो गया शाम का टाइम। अब मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ शाम के टाइम, 6 बज रहे। ये टाइम पे खान साहब आके गए, बाद से सो गई थी मैं, अच्छी खासी नैप हो गई मेरी तो। बच्चे भी सो के उड़ गए। देखिए धूप चली गई, छाँव आ गई आंगन में, बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे खतीजा झाड़ू मार के कचरा उठा रहे। देखिए कितना प्यारा दिख रहा। पहाड़ पे हल्की हल्की धूप है। देखिए वहाँ पे मौसम तो बहुत ही खूबसूरत हो गया और आंगन भी एकदम नीट एंड क्लीन है, बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा। आज मेरा किचन का काम भी हो गया, ये टाइम पे घर का काम भी सब हो गया। यहाँ पे खतीजा होमवर्क कर रहे थे, मैं बोली ज़रा आंगन को झाड़ू मार दो, मगरिब का टाइम हो रहा बोल के। अफसान माहिरा सो रही। देखिए किचन का भी काम हो गया। दोपहर में मैं सो गई थी, बच्चे सेवियां गरम करे, पूरा भगोना जला दिए, ऐसा गरम करे, इसलिए पानी डाल के रख दी मैं। रात का खाना बनाना है, अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ क्या बनाना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या बनाना। सालनों से तो बेजार हो गई मैं, देखेंगे तब तक। अभी टाइम है 6 बज रहे, जब तक कुछ तो भी एक सोच के खाना बनाएंगे। ठीक है, मिलेंगे व्लॉग में, मिलते रहेंगे, कंटिन्यू करें आप लोग भी व्लॉग को, ठीक है ना। चलिए हो गई रात, अब करना है खाने की तैयारी। यहाँ पे मेरे बच्चे कर रहे हैं होमवर्क। देखिए बहुत ज़्यादा होमवर्क है बच्चों को, क्योंकि बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम भी 7 तारीख से स्टार्ट है। बच्चे वही तैयारी कर रहे हैं। खान साहब भी आ गए, वॉशरूम में है, मुँह हाथ धो रही। मैं भी आ गई किचन। देखिए आज बनाएंगे एग बिरयानी, बहुत दिन हो गए अंडा बिरयानी नहीं बना के। अंडे उबलने रख दी, प्याज भी कट कर ली मैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही चटपटी बनती बिरयानी, चलिए बनाएंगे। चलिए मैं आ गई किचन में रात का खाना बनाने। एक पैन ले ली, पैन में खूब सारा सा ऑयल डाली क्योंकि प्याज फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन हुए तक। जो बिरयानी वाली प्याज रहती ना वो वाली प्याज में 3 से 4 बड़े वाले पतले स्लाइसेस में कट करी थी। ऑयल गर्म होने तक मसाले पीस लेंगे क्योंकि ज़ीरा पाउडर धनिया पाउडर की अब ज़रूरत है और वो 2 भी ख़त्म हो गया था मेरे पास, इसलिए पहले ज़ीरा पाउडर पीस ली मैं, सॉरी भून ली बोल रही थी। उसके बाद ली धनिया का भी पाउडर। वैसे तो मैं रेडीमेड ही मंगाती हूँ, मुझे घर का पसंद नहीं आता क्योंकि आधे से ज़्यादा तो कचरा ही निकलता। देखिए धनिया पाउडर पीस ली मैं, थोड़ा सा पाउडर निकला, आधे से ज़्यादा कचरा ही निकला उसमें। 2 भी पाउडर बना ली मैं, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। और जो जार खाली थे ना वो भी अच्छे से फुल कर लिए मैं। अच्छे से तो मतलब पूरा तो फुल नहीं हुए पर आधे आधे हो गए थे। देखिए मसालों की खुशबू तो बहुत ही गज़ब आ रही थी। प्याज भी अच्छे से फ्राई हो रही साइड में, अंडे भी अच्छे खासे उबल गए, इसलिए मैं गैस स्टोव बंद कर दी। साइड में चावल चढ़ा दी, खड़े गरम मसाले डाल के मैं बासमती चावल ली। और यहाँ पे देखिए प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गई। कुछ ही देर में प्याज को ठंडा होने एक प्लेट पे निकाल लेंगे क्योंकि प्याज क्रिस्पी होना भी ज़रूरी है। देखिए गोल्डन हुए बाद से प्याज में एक प्लेट में निकाली। प्याज ठंडी हुए बाद से अच्छे से क्रिस्पी हो जाती। पैन में ऑयल कुछ ज़्यादा था इसलिए थोड़ा सा ऑयल निकाल दी मैं। अब बनाना है अंडे की बिरयानी का मसाला, जिसको अखनी भी बोलते। देखिए ज़रूरत के सब ऑयली खड़े गरम मसाले डाली, तेज़पत्ता लौंग इलायची करण फूल
देखिए अदरक लहसुन डाली, खड़े गरम मसाले, ज़रा फ्राई होने के बाद से नमक डाली अखनी के हिसाब का, क्योंकि चावलों का नमक मैं चावलों में डाल दी थी। अदरक लहसुन का पेस्ट को हल्के से फ्राई होने देंगे, फिर डालेंगे साबित हरी मिर्च। ज़्यादा नहीं डाली हूँ मैं, 4 से 5 ही डाली हूँ, क्योंकि लाल मिर्च भी यूज़ करने वाली हूँ मैं। अदरक लहसुन से एक अच्छी सी खुशबू आ रही थी, ये स्टेज तक फ्राई करी। अब डाली मैं पीसे हुए टमाटे, 5 से 6 टमाटरों का पेस्ट बना ली थी मैं। फिर डाली लाल मिर्च, टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी हल्दी, काली मिर्च डालना भूल गई थी मैं, इसलिए 10 से 15 काली मिर्च डाली साबित। फिर डालेंगे आधा चम्मच उतना धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच उतना डाली अंदाजे से। देखिए अब जो टमाटों का जो मसाला बना रहे ना अपन, वो मसाले को अच्छे से भुनना है, ऑयल सरफेस पे आए तक पकाना है। ऑयल सरफेस पे आ गया तब डाली मैं दही, छोटी कटोरी उतना। फिर डाली तले हुई प्याज और हरा मसाला। हरा मसाला तो हर डिश की जानो शान रहती, और बिरयानी तहारी वगैरह तो हरा धनिया हरा पुदीने से अधूरी है, अगर वो नहीं डाले तो हरा मसाला बिल्कुल भी अधूरी है। वो सब डाल दी मैं। चावल भी चेक कर ली, चावल अभी बराबर नहीं गले थे, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल दी। यहाँ पे मसाला बन के रेडी है। लास्ट में डालेंगे 2 नींबू। चावल भी टोटल कुक हो गए थे। ये स्टेज पे चावल भी एक छन्नी में निकाल ली मैं, क्योंकि मुझे टोटल कुक नहीं करना है, सिर्फ 95% तक, क्योंकि मुझे चावलों को दम पे भी लगाना है। वो स्टेज पे दम हो जाता। मसाले से तो बहुत ही गज़ब की खुशबू आ रही थी। ये स्टेज पे डाल दी मैं अंडे उबले हुए, बीच में से कट करके एक अंडे के 2 पीसेस करके डाल दी। अखनी भी रेडी है, चावल भी अब लगाएंगे बिरयानी दम पे। एक भगोना ले ली मैं, 1 लेयर चावल की, 1 लेयर मसाले की। इस तरीक़े से बिरयानी को दम पे लगाएंगे। टोटल कुक है हर चीज़, अखनी भी और चावल भी, ज़्यादा कुछ पकाए वैसा है नहीं इसमें, सिर्फ दम पे लगाना है। देखिए इस तरीके से लेयर बाय लेयर लगा रही हूँ मैं। खुशबू से तो पूरा घर महक रहा था बाबा, इतनी गज़ब की खुशबू आ रही थी। बहुत ही फर्स्ट लेवल की बनी थी बिरयानी, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। ये रेसिपी से बना के देखिए, बहुत ही चटपटी बनी थी। रमज़ान में हर चीज़ ट्राई कर ली मैं, लेकिन एक अंडा बिरयानी बनाना रह गया था, और मेरे बच्चों की काफ़ी दिन से डिमांड थी। देखिए बिरयानी लेयर बाय लेयर लगा दी, ऊपर फूड कलर डाली, कुकिंग ऑयल डाली, ज़रूरत के हिसाब का जो प्याज तले थे ना वो ऑयल डाली, तले हुई प्याज और हरा मसाला। अब लगाएंगे 2-4 मिनट के लिए बिरयानी दम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखिए आफरीन जी क्या बनाया आज। माशाल्लाह माशाल्लाह बिरयानी है ये तो, माशाल्लाह क्या खुशबू, हाय हाय हाय, एक बिरयानी है कहते ये। वाह, सही बोल रहा हूँ गाइस, आप यकीन मानो या मत मानो, जो खुशबू आ रही ना इन पंजा उठाने के बाद, भूख बढ़ जा रही इसमें तो। माशाल्लाह माशाल्लाह, देख सकते हैं आप लोग, खिले खिले दाने, माशाल्लाह से मसाला भी बेहतरीन तरीके से दिख रहा। ये देखिए आ गया अंडा एक बिरयानी का, देख सकते हैं आप तो। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये क्रेडिट दीजिए ज़रा आफरीन जी को, ज़रा लाइका दीजिए, ज़रा कुछ कमेंट करिए, ज़रा इनके देखिए, ज़रा इनकी कुकिंग की ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों के कमेंट्स, प्यारे प्यारे कमेंट्स माशाल्लाह से हम लोगों तक पहुंच रही। माशाल्लाह, दुआ की गुजारिश, इसी तरीके से आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सपोर्ट से हम यहाँ गए। बिल्कुल बिल्कुल, और सब्सक्राइबर इंशाल्लाह ये मंथ में तो भी इंशाल्लाह 10K हो जाना। देखिए सपोर्ट करिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ की गुजारिश। देखिए बिरयानी एकदम रेडी है, लग गया दस्तर, आ गए सब खाना खाने। बिरयानी तो बहुत ही फर्स्ट लेवल की बनी थी, वाकई में गज़ब 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 बनी थी। अब बिरयानी खा के आज तो मज़ा ही आ गया, पर मेरे छोटे नवाब चिकन ढूंढ रहे थे बिरयानी में। ठीक है चलो, अंडे से ही काम चला लिया। अरसलान बाबा भी, बिरयानी तो टेस्टी बनी थी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। इतना मसाला और चटपटी बनी थी कि मैं दही की चटनी भी नहीं बनाई। आज का व्लॉग, आज की रेसिपी, आज का मेरा दिन आप लोगों को ज़रा भी पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। वैसे भी आप लोगों की बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग करते, मुझे यकीन है। जो न्यू है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट करिए ख्वाहिश होंगे जहाँ को। फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।